अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे एंड अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी गजेला की रेसिपी, जो कि 10 केजी मिल्क से बनेगा, और साथ साथ आप लोगों को अपनी नाइट रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ आज सुबह से ही आपने देखा कि बारिश हो रही है, तो सारा दिन जब बारिश हो रही थी तो अली ने कहा कि चलो गजेला बनाते हैं। तो मुझे भी बहुत पसंद है और अली की भी फेवरेट डिश है गजरेला। जैसे ही सर्दियाँ ऑन होती है ना, तो पंजाब वाली साइड पे गजरेला ऑलमोस्ट हर घर में ही बनता है, तो इसलिए हम दोनों का ही फेवरेट है। तो अली कह रहे थे कि वो मेरी हेल्प करवाएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, बस आप मुझे मिल्क एंड कैरेट्स ला दें और आप बच्चों के पास बैठिएगा तो मैं खुद ही बना लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अली ये भी ग्रोसरी करके आए तो उन्होंने बोला कि उनकी तबीयत अपसेट हो रही है, उनको लगता है कि शायद जैसे ठंड लग गई है। तो फिर मुझे बहुत मेरी टफ़ रूटीन रही, बिकॉज़ मुझे गजरेला भी बनाना था और फिर साथ ही बच्चों को भी मैनेज करना था। तो वो 3-4 घंटे तो मुझे किचन में स्पेंड करने थे, लेकिन साथ साथ बच्चों को भी कैसे मैंने मैनेज किया, ये सारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी रेसिपी 1 मिनट में आपको मिल जाएगी। अभी शेयर करती हूँ। एक्चुअली मुझे काउंटर टॉप खाली चाहिए था, तो अली ग्रोसरी करके आए थे कुछ वेजिटेबल्स, तो मुझे इसलिए मेक श्योर किया मैंने कि मैं जल्दी से ग्रोसरी को उसकी जगह पे रख दूँ। वेजिटेबल्स मैंने एज इट ही फ्रिज में रख दी हैं। अब सुबह देखूँगी कौन सी वेजिटेबल मुझे फ्रीज़ करनी होगी कट करके और कौन सी मैं फ्रेश कुक करूँगी। तो बस जैसे ही ग्रोसरी समेटी और साथ ही फिर मैंने सोचा कि पहले अली और बच्चों का जो है वो डिनर जल्दी से बना देती हूँ। बिकॉज़ जब आप एक दफ़ा कुकिंग स्टार्ट कर लोगे ना गजरेला की, तो उसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है। आपको दूध जब बॉयल होने के लिए ऊपर रखेंगे तो फिर आप उसको लाइक बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पास खड़े रहना है, आपको कैरेट्स को भी फिर कद्दूकश करना है, तो इतना लंबा चौड़ा काम होता है। तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही 5-10 मिनट में बच्चों को और अली को डिनर बना देती हूँ। तो अली को मैंने ये फ़िश बना दी थी, साथ में फुल्का भी था, साथ में सालन भी था, और बच्चों के लिए भी मैंने अभी एयर फ्रायर में थोड़े फ्राइज़ और नगट्स डाल दिए थे। एक्चुअली मैंने बच्चों को खाना तो खिला दिया था, तो मैंने कहा वो बच्चों अली को तंग नहीं करेंगे, बिकॉज़ अली की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर फ्राइज़ और नगट्स वगैरह होंगे तो वो खाती रहेंगी और फिर खेलती रहेंगी। तो यहाँ पे मैंने गजरेला बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं ले रही हूँ मिल्क, जैसे मैंने बोला कि 10 केजी, लेकिन अभी 10 केजी मैंने ऐड नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास ये पैन छोटा है। इससे बड़ा पैन, इससे बड़े साइज़ का पैन मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसमें अभी मैं डाल रही हूँ 1 एंड हाफ ये वाली कैन जाएगी दूध की। एक बॉटल में तकरीबन पौने 4 लीटर दूध होता है, तो तकरीबन इसमें मैंने इस वक्त 6-7 लीटर दूध जो है वो डाल दिया था एक टाइम पे। जब दूध को बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें कैरेट्स और चावल, मैं बताऊंगी कि मेरी क्या रेसिपी है, मैं कैसे डालती हूँ। तो मुझे इलायची का टेस्ट बहुत पसंद है, डेट्स वाई जब मैं मिल्क बॉयल होने के लिए रखती हूँ तो मैं साथ ही उसमें इलायची भी 10-12 ऐड कर देती हूँ। अगर आप लोगों को इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग पीसी हुई इलायची यानी कि इलायची का पाउडर ऐड करना चाहें तो फिर वो आप जब चीनी ऐड करेंगे ना बिल्कुल एंड पे, तब ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मुझे होल इलायची का टेस्ट बहुत पसंद है, चाय में भी, खीर में भी, गजरेले में भी। सो मैं खूब दिल खोल के डालती हूँ। तो चावल मैंने जब अली ग्रोसरी करने गए थे तो वो आपको पैन नज़र आ रहा होगा, बाउल सॉरी, उसमें मैंने चावल भिगो के 3-4 घंटे पहले भिगो दिए थे जब अली ग्रोसरी करने गए थे। तो चावल, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल साबुत चावल हैं, टोटा चावल नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में तो हर तरह के चावल होते हैं ना, छोटे चावल लाइक टोटा, बड़े लंबे चावल, तो मेरे पास तो वो लंबे साबुल ही थे। तो मैंने उनको गर्म पानी में भिगो दिया था। और ये देखिए, अब मुझे क्या करना है कि बस चावलों को मसलना है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप चावलों को मसलें तो अपने हैंड वॉश कर लें। मैं किचन में कुकिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी स्पेशल सोप के साथ हैंड वॉश करके आई थी और चावलों को मैंने अच्छे से 2 मिनट के लिए मसला। तो ये चावल, एक चावल जो इतना लंबा चावल होता है उसके तकरीबन 3-4 हिस्से हो गए। तो मैंने इसको चॉपर में डाल के ग्राइंड नहीं किया, चॉप नहीं किए, बिकॉज उससे पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल आटा बन जाएगा, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चावल के छोटे छोटे पीसीस चाहिए था। सो डेट्स वाई जब आप इसको 3-4 घंटे के लिए भिगो देंगे ना और गर्म पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद, तो जब आप इसको मसलेंगे तो फ़ौरन ही वो चावल 4-5 हिस्सों में, 3 हिस्सों में टूट जाएगा। तो वो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का चावल जैसे मुझे चाहिए था वैसे ही मिल गया है। तो मीनवाइल मैंने गाजरें भी जो है वो पील ऑफ कर ली थी। मुझे कैरेट्स का पील ऑफ करने का ही ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ मेरे पास जो चॉपर है उसमें ब्लेड्स है, इनको ग्रेट करने के लिए, कद्दूकश करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती हाथ से। तो मैं चावलों की क्वांटिटी 10 केजी में मैंने चावल लिए हैं 1 कप। मैं चावल ज़्यादा ऐड नहीं करती, लेकिन मैं कैरेट्स ज़्यादा ऐड करती हूँ। कैरेट्स की क्वांटिटी अभी इसके बाद भी मुझे थोड़ी सी कैरेट्स
3-4 कैरेट्स एक्स्ट्रा बाद में भी डाली थी, मुझे लग रहा था कि कैरेट्स कम हैं। तो आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चावल या कैरेट्स जो हैं वो कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर चावल ज़्यादा ऐड कर देंगे तो फिर आपको वो खीर का टेस्ट आएगा, फिर वो गजरेला का टेस्ट नहीं आएगा। गजरेला तो ज़ाहिर बात है गाजर से ही बनता है। तो कैरेट्स पाकिस्तान वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी गुज़ारा हो जाता है, एटलीस्ट हमारी क्रेविंग्स पूरी हो जाती हैं। ये देखें, ये ब्लेड है ग्रेट करने के लिए, तो जस्ट मैं इसमें कैरेट्स डालती जाऊंगी, ऊपर से प्रेस करूंगी तो वो 2 से 4 मिनट लगते हैं और सारी कैरेट्स बिल्कुल अच्छे से ग्रेट हो जाती हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है मेरे लिए। अदरवाइज़ जैसे पहले जब मेरे पास ये चॉपर नहीं था तो जब भी ऐसे बल्क क्वांटिटी में मुझे कैरेट्स वगैरह ग्रेट करनी होती तो फिर मैं अली की हेल्प लेती थी फिर अली भी मेरी हेल्प करवाते थे, वो भी थोड़ी सी कद्दूकश करके देते थे मुझे कैरेट्स। लेकिन जैसे अभी देखें, अली को एकदम उनकी तबीयत अपसेट हो गई। जब ग्रोसरी करने गए थे तब बिल्कुल फ्रेश थे, लेकिन जब वापस आए तो वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर अभी वो खाना खाते फ़ौरन लेट गए थे और अभी वो सो रहे हैं बाय लिविंग एरिया में, बच्चों के पास बैठे हैं लेकिन वो सो गए थे। तो अगर मेरे पास ये चॉपर नहीं होता और जैसे एकदम अली की तबीयत अपसेट हो गई है तो फिर मेरे लिए काफ़ी टफ होता। तो आई थिंक ये छोटी छोटी जो मशीनरी है ना इसने भी हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान कर दी है, हमारी औरतों की, जब हमें बच्चों को भी देखना है और घर को भी देखना है तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी आपके पास मशीन हो तो बस 5-10 मिनट लगे थे, सारी कैरेट्स अच्छे से ग्रेट हो गई थी। और उसके बाद जो मेन टास्क होता है ना गजरेले का, वो आपने बस खड़े होना है और बस चम्मच हिलाते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है। लेकिन जब गाजर का मैं बनाती हूँ ना हलवा, तो उसके लिए आई थिंक इतनी मेहनत नहीं लगती, बिकॉज गाजर तो मैं इसी में ग्रेट कर लेती हूँ। लेकिन उसको ऊपर चढ़ा दो, बाद में बस भून लो। लेकिन गजरेले के आपको पास खड़े होना है, बिकॉज जितना आप इसको हिलाएंगे उतना ही इसमें टेस्ट आएगा। तो मेरी जो रेसिपी है उसमें मैं ये करती हूँ कि कैरेट्स को एज़ इट इज़ दूध में नहीं डालती, यानी कि रॉ कैरेट्स में दूध में नहीं डालती। आई डोंट नो आप लोगों को कैसे बनाते होंगे। मैंने वही बात कि हर घर में अपनी रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी है, सो आप लोग आपकी रेसिपी से थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 से 3 टेबल स्पून लेती हूँ घी, देसी घी। उसमें ज़्यादा घी नहीं लेना आपने 2 से 3 टेबल स्पून ही इनफ होते हैं। और उसमें कैरेट्स सारी ग्रेट की हुई कैरेट्स को डाल देती हूँ और इनको फिर 5 से 10 मिनट के लिए भुनाई करती हूँ, जब तक कि कैरेट्स का पानी खुश्क ना हो जाए। तो ये तो वैसे ही ऑरेंज वाली कैरेट्स है, पाकिस्तान वाली तो कैरेट्स नहीं है। पाकिस्तान वाली कैरेट्स को तो आपको आई थिंक 15-20 मिनट भुनाई करनी पड़ती होगी, बिकॉज़ वो रेड जूसी कैरेट्स होती हैं तो उनका फ्लेवर भी ज़्यादा होता है और उनमें पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये इतनी जूसी नहीं होती, बहुत ड्राई कैरेट्स होती हैं। तो इनको 10-15 मिनट ही मैं भुनाई करती हूँ और फिर इसके बाद मैं इनको दूध में ऐड करूँगी। तो वही बात कि ये पाकिस्तान वाली तो नहीं, लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। तो मैंने मेक श्योर किया कि मैं साथ साथ किचन भी साफ़ कर लूँ। तो आपने देखा कि बर्तन भी साथ साथ ही वॉश कर रही थी और काउंटर टॉप भी साथ ही मैंने क्लीन कर दिया, बिकॉज़ जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि मुझे खुद ही मैनेज करना था, बच्चों को भी और साथ साथ ये गजरेले को भी। तो मैं बच्चों को भी साथ साथ देख रही थी, साथ साथ किचन नीट क्लीन करते जा रही थी, बिकॉज़ मुझे पता था कि गजरेला बनाते मुझे कोई 12 बजने वाले हैं, सारे काम निपटाते तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। और एंड पे अगर मैं काम सारे छोड़ देती ना कि मैं बाद में किचन क्लीन कर लूँगी तो फिर नहीं हो पाता। तो ये देखें गाजरें ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। तो इस गजरेला का कलर ना उस तरह रेड नहीं आता। हालांकि मैं 10 केजी, आप सोचें कि 10 केजी दूध जा रहा है तो कितना रेड होना चाहिए इस गजरेला का कलर। लेकिन वो जस्ट कैरेट्स की वजह से वो वाला हमें फिनिशिंग टच नहीं मिलता जो पाकिस्तान में मिलता है, बिकॉज़ वो काफ़ी रेड होती है। उनकी तो शक्ल ही माशाल्लाह देख कर दिल कर रहा होता है कि बंदा ऐसे ही उनको खा ले, इतनी जूसी और इतनी रेड होती हैं। तो लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला जितने भी इंसान को खुश रखे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं सारी कैरेट्स, पहले मैंने सारी कैरेट्स नहीं ऐड की थी, मुझे लगा कि मे बी ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सारी डाल देती हूँ। अभी मैं दूध, वही बात कि मेरे पास पैन छोटा है तो इसलिए आपको लगेगा कि ये तो दूध बहुत कम है, कैरेट्स और चावल ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आगे आगे देखें होता है क्या आप कहेंगे रानी तुम कैसे बना लेती हो इतने छोटे पैन में 10 केजी दूध की, माशाल्लाह आपके सामने पूरा 10 केजी दूध जाएगा।
तो क्योंकि पैन लेने को तो मैं इससे बड़े साइज़ का पैन ले लूँ, लेकिन ये स्टोव भी छोटा है ना, तो इस स्टोव पे इसी पैन को चारों तरफ बहुत मुश्किल से हीट मिलती है। तो अगर इससे भी बड़ा पैन रखूँगी ना, तो फिर वो बिल्कुल दरमियान में हीट मिलेगी, तो साइड पे हीट ही नहीं जाती। जब चावल वगैरह बनाने हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है। तो दैट्स वाई फिर मैंने इतना ही साइज़ का पैन रखा है जो इस स्टोव पे काम आए। तो मैंने जैसे ही कैरेट्स ऐड की, तो मैंने ना हीट 2 मिनट के लिए लो करके बाहर आई। मैंने कहा देखूँ तो सही, बिकॉज़ अब दूध तो बॉयल नहीं हो रहा था। तो कैरेट्स ऐड करने के बाद मैंने हीट बिल्कुल लो फ्लेम पे करके आई थी, और मैंने सोचा कि मैं देखूँ ज़रा बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं आई तो आपने देखा कि अली सो रहे थे सोफ़े पे लेटे, उनका मैंने शूट नहीं किया, वो ब्लैंकेट नज़र आ रहा है। और एज़ल ने ये अपनी शर्ट उतारी हुई थी और अपनी पैंट पे सारी चॉकलेट लगाई हुई थी, और टाइम देखें हो रहा है 8:45। पौने 9 हो चुके हैं, अली सो रहे हैं, और एज़ल ने चॉकलेट थी उसके पास, पूरी चॉकलेट उसने अपने कपड़ों पे लगाई थी, और शर्ट उतार, अब ना वो अपनी शर्ट उतार लेती है, उसको गर्मी लगती है तो फिर वो अपनी शर्ट उतार देती है। तो शर्ट उतार के, और आपने देखा कि हर चीज़ उसने ऐसे ही स्प्रेड की थी। तो फिर मैंने 15-20 मिनट बच्चों को दिए, बच्चों को उनका हाथ मुँह धो के दोनों के कपड़े चेंज किए, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत कुछ खिला दिया। 20-25 मिनट गुजर गए थे इस सब में, और फिर जब मैं 20-25 मिनट बाद 9:15 बजे किचन में दोबारा आई, आकर मैंने सोचा क्या मुझे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे फ्रेश भी हो गए हैं, उनको चेंज भी करवा दिया। तो अब फाइनली मैं गजरेले के पास आके खड़ी हो गई हूँ 9:15 बजे। अब मैंने जो इसमें दूध था, अब मैं थोड़ा-थोड़ा करके, अब मैंने फ्लेम हाई कर दी है, लाइक मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं कुक करूँगी, और साथ-साथ थोड़ा दूध ऐड करती जाऊँगी। 1 केजी दूध ऐड करूँगी, फिर इसको 10-15 मिनट के लिए कुक करूँगी। जब थोड़ा-सा थिक हो जाएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा दूध डालने की फिर गुंजाइश बन जाएगी, तो फिर मैं दूध ऐड कर दूँगी। तो ये इसी तरह मैं कुक करती हूँ। अगर जब यही मेरे पास पैन ज़्यादा होता, लाइक जैसे हम पाकिस्तान में बनाते थे, तो वो 4-5 केजी दूध ऐड करते थे। जब थोड़ा कुक हो जाता था फिर 4-5 केजी दूध ऐड कर दो, या अगर ज़्यादा बड़ा पैन है तो 10 केजी दूध भी एक साथ ही ऐड कर देते थे। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी मेरी मेहनत ज़्यादा होती है, बहुत मेहनत होती है। ये देखें 10:15 हो चुके हैं, और मैं अभी तक 1 घंटा मैंने मुसलसल दूध डालती गई, उसको पकाती गई, दूध डालती गई, पकाती गई, और 10 मिनट के लिए बस मैं बाहर गई थी फ्लेम ऑफ करके। एज़ल सो गई थी, एज़ल को मैंने अभी फ़ीड करवा दिया था। अभी हो गए थे 10:15, और ये देखें 10:15 बजे ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और ये इसकी शक्ल है। इसकी शक्ल फिर भी पिंक है, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम शूट करते हैं तो कैमरा की वजह से और एडिटिंग करते वक्त थोड़ा सा लाइट इफेक्ट चेंज हो जाता है। तो ऐसे ऑरेंज, इतना ऑरेंज नहीं है वैसे देखने में, माशाल्लाह। 10 केजी दूध कुक करें तो वो ऑटोमेटिकली पिंक कलर आ जाता है। तो पिंकी शेड ही थी, लेकिन लाइट में आई डोंट नो व्हाई इतना ऑरेंज आ रहा है। तो अभी देखें ये वाला दूध, अभी मैंने 2 गैलन पूरी चली गई हैं। अब ये 3rd गैलन भी मैंने निकाल ली है दूध की। अब ये भी मैं हाफ़ गैलन इसमें थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो ऑलरेडी किनारे तक आ रहा है। तो लेकिन मुझे अब कुक, तो क्योंकि मेहनत इतनी लगती है, और ये फ़ेवरेट है अली का, बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और फिर क्योंकि ये कपल ऑफ़ डेज़ तक तो फ्रेश रहता है, आपको इसको फ्रिज में 4-5 दिन ईज़िली खा सकते हैं। तो अली का फ़ेवरेट है, मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो मैं जब आप डेली बेसिस पे तो मैं नहीं बना सकती, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भी देखिए मैं किचन में पिछले आई थिंक 5 बजे से मैं किचन में आई हुई हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेहनत तो उतनी ही है, आधा घंटा और लगा लूँगी। इसलिए मैं क्वांटिटी हमेशा थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, बिकॉज़ सीज़न में मैं 1 या 2 दफ़ा ही बना पाती हूँ, बच्चों के साथ ज़्यादा दफ़ा नहीं बना पाती, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। और फिर आपको खड़े होकर बनाना है 3-4 घंटे, तो आप बिल्कुल नहीं इग्नोर कर सकते बच्चों को इतनी दफ़ा। तो दैट्स वाई। और लेकिन पाकिस्तान में गजेला बनाने में और यहाँ पे बनाने में जो फ़र्क है, यहाँ पे आपको खड़े होकर बनाना है, और पाकिस्तान में मामा गजेला, कड़ी, साग या गाजर का हलवा वगैरह ऐसी कोई भी डिश बनाती थी ना, तो लकड़ी के चूल्हे पे बनाती थी, और जो उस चूल्हे के पास वाली जो सीट होती थी वो बहुत कोजी होती थी। तो सबकी सर्दियों में यही ख्वाहिश होती थी कि उसको वो वाली सीट मिल जाए, तो चम्मच तो हिलाना है, तो वो बैठे चम्मच हिलाता रहे। तो मैंने बहुत इंजॉय किया इस प्रोसेस को, और वो प्रोसेस ही इट्सेल्फ बहुत मज़े का होता था। लाइक मामा खाना बना रही हैं ऐसे गजरेला, खीर वगैरह, और हम उसके पास बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कोई मैटर डिस्कस हो रहा है, और अगर 2-3 बहनें हम बैठी हैं तो लड़ाई हो रही है। वो कहेगी कि मुझे दे दो, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे यहाँ बैठने दो, तुम उठ जाओ, आप तुम जाकर लेट जाओ। तो ये सब भी चल रहा होता था। तो खाना तो बनता ही था मज़े का, लेकिन वो प्रोसेस भी बहुत मज़े का होता था। और ये देखें बहुत ज़्यादा मैंने थिक नहीं किया। अब इसमें मैं डाल दूँगी, तो थोड़ा-सा जैसे थिक हुआ ना, मुझे लगा कि अभी गाजर और
जो चावल थे वो अच्छे से गल चुके थे, बिल्कुल यकजान हो गए थे। अब मुझे उतारना था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा थिक हो गया था, तो अब मैं तकरीबन 5-10 मिनट में ही गजरेला डन होने वाला था। तो मैंने सोचा कि इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा कोकोनट ऐड किया, क्योंकि गजरेला थोड़ा थिक हो चुका था। तो मैंने उसमें तकरीबन 1 लीटर दूध ऐड किया, हाफ कप 1 कप इसमें कोकोनट ऐड किया। मैं कोकोनट के अलावा कोई और इसमें नट्स वगैरह ऐड नहीं करती, इवन गार्निशिंग के लिए भी कोई बादाम काजू वगैरह यूज़ नहीं करती। ये मुझे इटसेल्फ ही अच्छा लगता है, जस्ट कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है मुझे इसमें। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दी थी शुगर मैं पहले थोड़ी कम ऐड करती हूँ, और फिर टेस्ट करने के बाद अगर मुझे ऐड करने की ज़रूरत हो तो फिर मैं करती हूँ। मुझे वैसे लाइट शुगर अच्छी लगती है, मैं बहुत लाइक गाढ़ा मीठा नहीं खा सकती, थोड़ा हल्का हाथ ही रखती हूँ। लेकिन अली को थोड़ा मीठा ना तेज़ पसंद है उन्हें लगता है कि मीठा खा रहे हैं तो मीठी डिश का पता तो चले कि मीठा खा रहे हैं, तो इसलिए अली की वजह से मैं थोड़ा सा मीठा तेज़ रखती हूँ, नॉर्मल रखती हूँ, अदरवाइज़ मुझे थोड़ा सा लाइट ही पसंद है। तो चीनी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा इसका कुकिंग टाइम नहीं होगा, जस्ट 1 से 2 मिनट ही मैं इसको कुक करूँगी, टू मेक श्योर कि जो जब आप चीनी ऐड करते हो ना तो वो अपना पानी रिलीज़ करती है। तो बस आपने चीनी के पानी को ड्राई करना है 1 से 2 मिनट कुकिंग के टाइम में, अदरवाइज़ इसको फर्दर कुक नहीं करेंगे, बिकॉज़ जब ये ठंडा होगा, ये देखिए मैंने अली की वजह से थोड़ी सी शुगर और ऐड की थी, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाती है। सो मेक श्योर कि जब भी आप इसको फ्लेम ऑफ करें तो उस स्टेज पे करें जब अभी इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो। ये दिस इज़ द परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो मैंने इसी कंसिस्टेंसी पे हीट जो है वो बिल्कुल बंद कर दी थी, फ्लेम ऑफ कर दी थी, और जब ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिकली बहुत थिक हो जाएगा। तो ये इसकी शक्ल यकीन माने बहुत पिंक है, ये लाइट इफेक्ट की वजह से आपको इतना येलो नज़र आ रहा है, बिकॉज़ गाजरें येलो होती हैं तो वो वाली रेड नहीं होती। तो ये देखें 11:15 बज गए थे, और 11:15 बजे फाइनली गजरेला इज़ रेडी। फ्लेम ऑफ हो चुकी थी, और ये मैंने अपने बचपन की जो है वो याद ताज़ा की है, बिकॉज़ मामा वीडियो देख रही होंगे, उनको पता है कि गजरेला बने और रानी सोने से पहले इसको खाए ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपके बचपन की याद ताज़ा करते रहना चाहिए। बचपन भी अच्छा होता है, बिल्कुल भी अपनी बचपन की आदतें छोड़ नहीं देनी चाहिए। बचपन तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उनकी जो बचपन की जो छोटी-छोटी यादें हैं उसको ताज़ा करने से ना बहुत मज़ा मिलता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने अली भी इवन सो रहे थे, तो मैंने अली को भी स्पेशली उठाया, मैंने कहा अली उठ जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था, मैंने कहा अली उठ जाए, थोड़ा-सा गजरेला टेस्ट कर ले। तो उन्होंने गजरेला टेस्ट करते ही बोला था वाह! उनको पहला स्पून लेते उन्होंने बोला वाह! तो मैंने कहा कितने नंबर देंगे? तो कहते हैं 10/10। तो जब आपने जिसके लिए इतनी मेहनत से खाना बनाया हो, अगर पसंद आ जाए तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो जब मैं गजरेला लेकर आई बाहर अली के लिए, तो मैंने देखा कि एज़ल तो उठ चुकी है, बिकॉज़ मैं एज़ल के साथ नहीं लेटी थी। तो अली का भी बुखार था, तो वो भी इसलिए बुखार की वजह से एज़ल के साथ नहीं लेटे, वो नीचे देखें लेटे हुए थे। तो ये देखें मैंने सफाई करके गई थी, तो अमल ने दोबारा सारा गंद डाल दिया था, और अब वो किचन में घूम रही है, और यहाँ पे बज चुके हैं 11:15, और अब मैं लिविंग एरिया क्लीन करूँगी। गजरेला जो है ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं 3-4 कंटेनर्स में डिफरेंट में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखें सारे काम डन हो चुके थे, लिविंग एरिया एकदम मैंने क्लीन कर लिया था। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी थी ताकि अमल और एज़ल अभी तक खेल रही हैं, उनको पता हो कि सोना है। वैसे तो अब आजकल ये जल्दी सो रही हैं 2-3 दिन से, लेकिन आज मेरी वजह से लेट हो गई हैं, बिकॉज़ अगर मैं लेटी होती तो फिर एज़ल सोई रहती। 12:30 हो चुके थे, मेरे सारे काम डन थे। अब मैंने जस्ट क्या करना था कि स्टोव को सोने से पहले मैंने मेक श्योर किया कि स्प्रे डाल देती हूँ, ताकि सुबह तक अच्छे तक जो गजरेले के छींटे पड़े हैं ना वो सारे ईज़िली सुबह रिमूव हो जाएँगे, क्लीनिंग ईज़ी हो जाएगी। तो सोने से पहले मैंने स्प्रे डाल दी थी। तो आई रियली होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सॉरी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, अभी बज रहे हैं 3:30-4 बज चुके हैं, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अब मैं सोऊंगी फाइनली। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।